अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप कितना जल्दी पीरियड से पहले कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी जो है वो टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप एक हफ्ता पहले भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कभी ऐसा भी होता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद नेगेटिव आता है, या फिर जो है आपने अगर IVF करवाया है तो उस टाइम पर भी आप किस टाइम पर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्या राइट टाइम है, क्या प्रोसीजर है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। वो इस तरह करती हैं कि जब भी आपकी बॉडी में एक HCG हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो कब प्रोड्यूस होता है, वो तब होता है जब आपका एग फर्टिलाइज होता है और बच्चादानी में जाके चिपकता है। उसके बाद उस बच्चे से जो है वो हार्मोन आपकी बॉडी में जाता है, माँ के ब्लड में जाता है, और वहाँ से ही उसको डिटेक्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट जो होता है वो इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि अगर उसकी अमाउंट थोड़ी भी होती है ब्लड के अंदर तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है। लेकिन यूरिन में वो कब आता है? जब उसकी मेटाबोलाइजेशन होती है, उसके बाद वो यूरिन में पास होता है, और उस यूरिन में जो है वो उस टेस्ट स्ट्रिप्स की मदद से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अब क्या राइट टाइम होता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आप थोड़ा सा प्रेगनेंसी को समझ लें कि जब भी आप अपना टेस्ट करते हैं ना मिस पीरियड्स के बाद, उस टाइम पे आप 1 महीना प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी को मिस पीरियड्स के बाद कैलकुलेट किया जाता है तो उस टाइम पे यही कहा जाता है कि आपका 5वां हफ्ता चल रहा है, आपका फर्स्ट वीक नहीं कहा जाता, क्योंकि हम प्रेगनेंसी को आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करते हैं। अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है कि अगर आपको आपके पीरियड्स का फर्स्ट डे पता है तो जब आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से आपके 2 हफ्ते होते हैं, अगर आपके रेगुलर साइकिल चल रहा है 2 हफ्ते होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी ओवुलेशन होती है, आपका एग रिलीज होता है। उस टाइम पे अगर आप अपने शोहर से मिलते हैं तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब आप ये चीज़ समझें कि इम्प्लांटेशन अगर उस टाइम पे हो जाती है मतलब कि आपके पीरियड्स के तीसरे हफ्ते में आपकी इम्प्लांटेशन हो गई, जबकि पीरियड्स तो 4 हफ्ते के बाद आते हैं, तो आप 1 हफ्ता पहले भी अपना कर सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। लेकिन उसके लिए आपको राइट प्रेगनेंसी टेस्ट किट को चूज करना पड़ेगा। जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है किट्स, वो वाली होती है जो कि नॉर्मल होती हैं। उसमें एक प्रॉपर यूनिट होता है, मतलब कि अगर 100 से 150 यूनिट HCG आपकी यूरिन में प्रेजेंट है तब वो डिटेक्ट करती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी किट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, फार्मेसीज में या ऑनलाइन, जिससे आप अर्ली जो है वो अपना HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके यूरिन में 20 to 50 यूनिट भी HCG होगा तब भी। जब आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद फ़ौरन से जो HCG होता है ना वो आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। इवन कि अगर आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया और ऐसा हुआ कि आप बहुत सी रीजंस की वजह से आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप उस टेस्ट को रिपीट करते हैं क्योंकि आप मिस पीरियड से पहले कर रहे होते हैं। आपका यूरिन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो, तो आप 2 दिन के बाद अगर रिपीट करेंगे तो जो अर्ली डिटेक्शन वाली किट्स होती हैं वो 100% जो है वो उसमें डिटेक्ट कर लेती हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा पैसा लाजमी खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो महंगी होती हैं, इसलिए हम लोग उसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और हम यही चीज़ प्रेफर करते हैं कि हम 1 हफ्ते और वेट कर लें और हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट तब कर लें। जो मोस्ट कॉमन किट जो मार्केट में मिलती है वो क्लियर ब्लू अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट मिलती है ये इम्पोर्टेड होती है, और इससे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी है ये मैं आपको सब मेंशन कर देती हूँ, आप ये वाली मार्केट से पता कर सकते हैं। ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी जो डिटेक्शन होती है वो करती है पीरियड से पहले। अब आपने इनको परफॉर्म कैसे करना है, इसके अंदर सारा जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने हर एक की अलग इंस्ट्रक्शन होती है, उसको फॉलो करना है। बस आपने ये प्रेफर करना है कि मॉर्निंग यूरिन सैंपल से आपने जो है वो अपना टेस्ट करना है, क्योंकि उसमें हाईली कंसनट्रेशन होती है HCG हार्मोन की, जो कि और ज़्यादा ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। अब जो लोग IVF करवाते हैं उनके जहन में भी ये चीज़ आती है कि हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। लेकिन जब भी मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको HCG की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ताकि आपकी ओवुलेशन करवाई जाए, और ये वही HCG होता है जो कि आपकी टेस्ट स्ट्रिप्स जो होती हैं उसको डिटेक्ट करती हैं।
तो आप इस HCG को आपकी बॉडी से निकलने के लिए तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं। जब भी आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया होता है, IVF लिया होता है, तो उसका आपको एक शॉट दिया जाता है HCG का, और इस HCG को आपका सिस्टम क्लीन करने में तकरीबन जो है वो 10 दिन लग जाते हैं। इसलिए जब भी आपने इस IVF के केस में अपना करवाना है, टेस्ट कब करना है, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि IVF के बाद जो है वो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 10 से 12 दिन के बाद आपने अपना जो है वो टेस्ट करना है। मोस्टली 12 दिन तक वो वेट करते हैं। और अगर आम टाइम पे भी आप अपना टेस्ट कर रहे हैं पीरियड से पहले, तो आपने उसको 1-2 दफ़ा दोबारा कंफर्मेशन के लिए करना ही है। या फिर अगर आप ब्लड टेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वरना आप इन किट्स की मदद से इजीली जो है वो अपना पीरियड से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स अक्सर आते हैं। वो क्यों आता है कि हमें पॉजिटिव आ गया, उसके बाद नेगेटिव आ जाता है और पीरियड्स भी आ जाते हैं। वो केमिकल प्रेगनेंसी के केस में होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन होने वाली होती है, ट्राई कर रही होती है कि हो, लेकिन जो है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जाइगोट में कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, वॉल में कोई मसला है बच्चादानी की, उसकी वजह से वो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है प्रॉपरली और वो फेल हो जाती है। जब वो फेल हो जाती है तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो HCG जो है वो आपके ब्लड में उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता, इसलिए आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव शो होता है। इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं और ये बहुत ही अर्ली मिसकैरेज होता है। और बहुत से केसेस में अगर आपका टाइम जो है वो मेनोपॉज का चल रहा है, उस टाइम पर भी अगर आपको फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपने एक दफ़ा लाजमी जो है वो डॉक्टर को विजिट कर लेना है। वही आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करेंगी कि आपका जो है वो क्या चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। बाकी जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज़ किस तरह करना है वो मैंने आपको बताया, उसमें इंस्ट्रक्शंस का होता है, लेकिन जो है वो हर तरह की होती हैं। एक तो डिजिटल होती है जिसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ आ जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। एक में जो है सिंपल आपने यूरिन के अंदर उसको डिप करना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत देर तक डिप करके नहीं रखना है। जो रिजल्ट होता है वो आपको 10 to 12 सेकेंड्स में जो शो होता है वही ठीक होता है, उसके बाद जो शो होता है वो ठीक नहीं होता है रिजल्ट। के आपने 10 मिनट रख दिया, पूरा दिन रख लिया, तो उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो वो रिजल्ट आपका ठीक नहीं होता है। और आपने उसको मार्क तक डिप करना है, वो सक करेगी यूरिन को और आपको जो है वो 2 लाइन देगी तो पॉजिटिव होगा, 1 लाइन देगी तो नेगेटिव होगा। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर वाली लाइन आ जाती है जो कि आपके टेस्ट की होती है, कंट्रोल लाइन नहीं होती है, तो वो आपकी इनवैलिड स्ट्रिप होती है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट सेक्शन में भी अपना एक्सपीरियंस बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।